नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। पिछले लंबे समय से टिहरी से विस्थापित हुए सैकड़ों परिवार अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें अब जाकर उनको एक आशा की किरण नजर आ रही है। इसके लिए पुनर्वास विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी के बाद अब लिखित में उनको आश्वासन दिया है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष चौहान की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि पिछले 42 वर्षों से लगातार भूमिधरी के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे पथरी क्षेत्र के टिहरी विस्थापितों के लिए एक आशा की किरण जगी है। बीते कुछ दिनों पहले जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा भूमिधरी को लेकर एक समिति बनाई गई थी, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रभारी वनाधिकारी हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार एवं सदस्य के तौर पर अधिशासी अभियंता खारा परियोजना निर्माण खंड 1, पुनर्वास अधिकारी, नायब तहसीलदार फेरूपुर तहसील हरिद्वार तथा सर्वे कानून को बंदोबस्त विभाग के 2 सदस्य सम्मिलित थे। इसी कड़ी में आज दिनांक 7 अप्रैल 2024 को उपरोक्त समिति के द्वारा टिहरी डोब नगर के बारात घर में विस्थापितों के साथ बैठक की गई, जिसमें पुनर्वास विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने लोगों से विस्तृत रूप से चर्चा की। सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, जिसके पश्चात बैठक में समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि 15 दिनों के अंदर गठित की गई समिति भूमिधरी के संबंध में सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करेगी। 15 दिनों में प्रस्ताव सरकार को भेजने की बात को समिति के द्वारा लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर करके बैठक में मौजूद सभी लोगों को पढ़कर भी सुनाया गया। वहीं दूसरी ओर मीडिया से वार्ता के दौरान महावीर सिंह रावत ने कहा कि पिछले 42 वर्षों से चल रही लड़ाई में ये सबसे बड़ी जीत है। जिस प्रकार समिति के द्वारा आज लिखित रूप में आश्वासन दिया गया है, तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि भूमिधरी अधिकार जल्द मिलेगा। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो वो मीडिया से वार्ता एवं सवालों से बचते हुए नजर आए। ये प्रमुख सचिव राधा रतूड़ जी और जिलाधिकारी हरिद्वार गबरियाल जी और उनके समस्त टीम ने हमारी उनसे बैठक भी हुई थी। हमारे सब साथी गए थे और ये इन साथियों का प्रयास रहा जो हम शासन में हमने आदेश करवाए और कल ही रात इन्होंने मुझे लग रहा 6 बजे के करीब आदेश किए। और आज मुझे इस बात का बड़ी खुशी है टिहरी विस्थापित में कि आज जो 15 दिन का समय लिया गया, यदि 15 दिन में कोई ना कोई सकारात्मक चीज़ निकलेगी, हमेशा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। और ये 40-42 साल भी तो हो गए थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कि भूमिधर मिलेगा। आज मैं बता रहा हूँ जितने हमारे तहसीलदार या पुनर्वास के SC एक्शन सारे अधिकारियों ने 5 लोगों ने साइन किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है यदि ये नहीं करेंगे तो न्यायालय महावीर रावत बहुत जल्दी जाएगा और न्यायालय के लिए मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन नहीं आएगी। हम ये कह रहे हैं कि हम सबको टिहरी विस्थापित को साथ जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वहाँ 100% मतदान होना चाहिए और मतदान आप एक अच्छी सरकार के लिए करें, मेरी यही वो है। और जो आपने आज मुझे पूछा कि क्या क्या निर्णय हुए, हम कह रहे हैं कि 42 साल में शायद ऐसी बैठक आज तक नहीं हुई, ये हमारे सारे प्रधान भी जानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हमारे लोग उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और आज मेरे ख्याल से 7 तारीख है, 7, 2, 9 यानी 9 तारीख से नवरात्रा हो रहा है। और नवरात्रे में ये जो तहसीलदार थी, मेरे ख्याल से मैडम, नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन प्रियंका जी थी, मुझे लग रहा नवरात्रे में हम नवदुर्गा की पूजा भी करेंगे और मुझे लग रहा कि विस्थापित जीतेगा, सरकार झुकेगी। हम बिल्कुल पूर्ण रूप से चुनाव होना चाहिए। और अब हमने कह दिया कि हम जो सब लोग स्वतंत्र हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कौन कहाँ जाएगा, लेकिन हमने कहा कि मतदान 100% होना चाहिए, अच्छी सरकार चुननी चाहिए। और मैं प्रशासन का, अपने शासन का और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप अच्छे मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें, जिससे कि हमारा यहाँ का विकास हो। और मैं सभी से कहूँगा कि कोई हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो निर्णय लिखित में हुआ, शायद ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि हरिद्वार ग्रामीण जो टिहरी के विस्थापित हैं, उन्होंने लास्ट में देखिए सत्य की विजय तो होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।